नमस्कार दोस्तों, राधे राधे आप सभी लोगों को। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि अब खाद्य पदार्थों की बारी आ गई है महंगे होने की। यानी कि युद्ध की स्थिति का दावा देकर आप लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी होंगी। और एक बात तो साफ उसके अंदर थी ही कि आईटी सेक्टर को बहुत बड़ी मार पड़ी है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी चिंता जो है वो आईटी सेक्टर के लिए है। मगर अब खाद्य पदार्थ जो है, यानी कि अब खाने की कई सारी ऐसी चीजें जैसे कि सब्जियां हो गई, दालें हो गई, ये आप लोगों को बहुत जल्दी एकदम से महंगी होने वाली है। मतलब महंगी इसलिए क्योंकि ये बोला जाएगा कि किसी वजह से जो ये चीजें हैं ये बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं। यानी कि एक जगह से जैसे दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट की वजह से ये चीजें अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं। और जो दूसरे लोग हैं, अब ये थोड़ी सी काला बाजारी टाइप आप ये समझ लीजिएगा कि अब इस टाइम के ऊपर आप लोगों के सामने बहुत जल्दी आने वाली है। वहीं भ्रष्टाचार की वजह से आप लोगों को इस चीजों के अंदर जो महंगाई है वो और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। मगर एक बात आप ये देखिए, बोला मैंने आपको था 10 तारीख का जो समय दिया था, जिसके अंदर आप लोगों को साफ बताया था कि हो सकता है कि सारी बातें फिक्स हो जाएं, मगर एक आधी बात के ऊपर जो है वो बात बिगड़ती हुई दिखाई देगी। अब जो एक बात थी, मतलब यानी कि एक चीज जो न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर बात हो रही है। न्यूक्लियर फैसिलिटी यानी कि ईरान जो चाहता है कि वो अपना एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना ले, तो उसके ऊपर जो बात हो रही है, जिसकी वजह से ये जो शर्तें लागू हुई थी कि इस वजह से अब युद्ध की स्थिति के अंदर बदलाव आएगा, वो नहीं आया है। तो इसी वजह से अभी तक की ये जो युद्ध की स्थिति है ये चालू है और ये बंद भी नहीं हुई है। एक तरह का कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो इसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। दोस्तों, मैं आप लोगों को बार बार यही बताता हूं कि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। इससे आप एक माध्यम से हमारे साथ में जुड़ जाते हैं, जिससे आप लोगों को आगे आने वाले प्रेडिक्शन के बारे में जल्दी ही पता चल जाता है। अब एक चीज जो हमने आप लोगों को बार बार सतर्क भी करी थी कि मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा था कि नेचुरल जो है वो नेचर से जुड़े हुए जो क्लाइमेटी हैं, यानी कि जो खतरा बना हुआ है उससे कुछ क्षेत्र प्रभावित होने वाले हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये ऐसे क्षेत्र हैं जो जल्दी प्रभावित होते हैं जल तत्व से या नेचर से, तो आप लोग उस टाइम कुछ समय के लिए अपनी जगह बदल लें। यूपी में कुछ इसी तरीके से प्रयागराज, बोरई, कई सारी ऐसी जगह हैं जहां ये प्रभावित हुई हैं, जिसमें बहुत भारी तूफान की वजह से कई सारे लोग जो हैं जान मान की हानि भी हुई है। लगभग 90 से 111 लोग जो हैं अभी ये मिड मई के अंदर अपनी जान खो बैठे हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ा खतरा दिखाई दिया है। और ये बात आप लोगों को मैं दोबारा से सतर्क भी करता हूँ कि इस टाइम के ऊपर जो नेचर से जुड़े हुए कई सारे खतरे हैं, यानी कि आप ये समझिए कि ऐसा समय है जिस टाइम के ऊपर जल तत्व बहुत ज़्यादा हानि दिखाता है। हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ ही समय के अंदर आप लोगों को जल तत्व से होने वाली हानि और ज़्यादा भारी रूप से दिख जाए। आप इस टाइम के ऊपर आप एक तरफ ये देखिए कि गर्मी इस तरीके से बढ़ रही है, जिससे जो हीट वेव है, यानी कि सूर्य की जो किरणें हैं वो बहुत ज़्यादा चिलकती धूप ऐसी देती है जो आपकी स्किन को जला दे। तो और ये जो गर्मी है ये और आगे भी बढ़ेगी। मगर आप लोगों को बीच बीच में इस तरीके से जो ये बारिश का मौसम आ रहा है, ये जो जल तत्व है उसको थोड़ा बढ़ा देगा, जिसकी वजह से कई सारे क्षेत्र जो हैं वो प्रभावित होंगे। अब इसके अंदर एक बात और भी है कि इस टाइम के ऊपर जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं वो जल से जुड़े हुए हैं। यानी कि इस टाइम के ऊपर आस-पास में अगर आपके कोई नदी या समुद्र है, तो आप लोगों को वो क्षेत्र देखना है वो हमेशा कितना प्रभावित हुआ है। मतलब अगर पास्ट टाइम में भी वो जल्दी-जल्दी प्रभावित होता है, तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पर थोड़ा-सा प्रभाव जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। इसी वजह से मैं आप लोगों को बार-बार बोलता हूँ कि अगर ऐसे आपके क्षेत्र में इस तरीके से अगर घटनाएँ होती हैं, तो आप लोग उस चीज़ से अपना बचाव कर लें। अब इसके अलावा
जो यूएस ईरान का जो ये युद्ध चल रहा है, इसमें सबसे बड़ा खतरा क्या है अब सबसे बड़ा खतरा आता है आर्थिक मंदी का। आर्थिक मंदी आप लोगों ने देख ली होगी, कई जगहों पे आप लोगों ने बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें भी देखी हैं, जैसे कि अगर अगर मैं थोड़े ही पीछे की बात करूँ तो नोएडा के अंदर जो कंपनियों के ऊपर पथराव हुए थे, एक आर्थिक स्थिति के ऊपर जो बहुत बड़ी बात की गई थी, जिस टाइम के ऊपर लोगों के जो अप्रेज़ल होने हैं, यानी कि जो बढ़त होती है, वो नहीं की थी। और भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो उनका जो सैलरी का जो पैकेज होता है, यानी कि जो उनकी सालाना आय है, उसके अंदर थोड़ा-सा चेंज होना था, वो भी नहीं किया गया था। तो इस वजह से कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिली। हालाँकि ये समय ऐसा है कि वॉर की सिचुएशन की वजह से बहुत सारी जो कंपनियाँ हैं, वो आप ये समझिए कि अब जो सालाना आय है, उसके अंदर बढ़त नहीं दे रही है। बिल्कुल साफ तौर पर ये चीज़ें मना कर दी है और ये आर्थिक स्थिति के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं। अब खाद्य पदार्थों पे भी इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आने वाला है, मगर क्या ये यूएस ईरान का जो ये युद्ध है, ये आगे भी इस तरीके से दिखाने वाला है? हाँ, बिल्कुल दिखाने वाला है, क्योंकि इस टाइम के ऊपर अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत बड़ी गिरावट दिखा सकता है। मगर इस गिरावट में आप ये समझिए कि थोड़े समय के लिए है। हालाँकि जो अभी आप ये देख रहे हो, कंडीशन देख रहे हो कि ट्रम्प चले गए हैं चाइना, जिसके वजह से मतलब आप ये समझिए कि एक मध्यस्थता जो करवा रहा था पाकिस्तान, उसके ऊपर भरोसा ना कर अब चाइना गए हैं कि आप आएँ बीच में और हमारी जो मतलब शर्तें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो ईरान के साथ में उनको करनी है, जिसकी वजह से ये जो जंग की स्थिति है, ये रुक जाए। उसके लिए वो चाइना चले गए हैं कि चाइना आपके साथ में ईरान के जो बिहेवियर हैं वो अच्छे हैं, तो हम चाहते हैं कि इस युद्ध को एक सिरे पे रोक दिया जाए। मगर अब इस टाइम के ऊपर जो ट्रम्प हैं, वो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत की सिचुएशन जो उनके लिए बनती है, वो ये बनती है कोल्ड वॉर की स्थिति, जो मैंने आप लोगों को पहले भी समझाई थी कि ना तो जंग हो रही है, ना जंग कर सकते हैं। तो आप ये समझिए कि एक बहुत बड़ी स्थिति होती है ये। इस टाइम के ऊपर भारत की भी कंडीशन इसलिए खराब होने वाली है, जिस तरीके से 60 दिन का तेल और गैस बताया गया था, और भारत का मोस्टली तेल और गैस जो है वो कहाँ से आता है कि कतर से जो गैस आ रही है, और बहुत सारा जो तेल है वो इसी स्टेट ऑफ हॉर्मोज से आता है। इसी वजह से भारत को अब सिचुएशन के अंदर बहुत बड़ी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये है कि भारत जो तेल खरीदता है, उसके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब भारत के पास में कोई स्टोरेज तो है नहीं, तो ये रेगुलर तेल खरीदता है, यूज़ करता है और आगे बढ़ता रहता है। मगर अब जो ये स्थिति आई है, इससे भारत को पता चल गया है कि उसके पास में स्टोरेज होनी चाहिए। आगे के प्लान के अंदर स्टोरेज बनानी शुरू कर देंगे ये, मगर अभी की जो सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग इस भारत को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 40 से 45 दिन तो उस जगह से भारत के पास में तेल आने में लगते थे। तो वो जो समय है, तो वो आप लोगों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए चिंता का विषय बन गया है। क्योंकि एक समय ऐसा आने वाला है जिस टाइम के ऊपर भारत के अंदर इस चीज़ की किल्लत दिखाई दे जाएगी, और भारत को इस चीज़ की अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ी झटका लगने वाला है। तो अब ये चीज़ें जो हैं, भारत इसको किस तरीके से सँभालेगा, भारतीय जो सरकार है वो इस तरीके को किस चीज़ से सँभाल सकती है, वो उसके ऊपर कार्य कर रही है। अब आखिरी चीज़, इस टाइम के ऊपर जो ट्रम्प जो गए हैं मतलब आप ये समझिए कि चाइना के पास में यूएस का जाना एक बहुत बड़ी बात है। जबकि जो चाइना है उसके साथ में ताइवान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो हमेशा से चला आ रहा है, तो इस टाइम के ऊपर जो चाइना है वो इस चीज़ को भी रखेगा। यूएस एक बात नहीं करने गया है, वहीं दूसरी ओर जब आप लोगों ने देखा है कि रशिया यूक्रेन वॉर है, उसकी मध्यस्थता भी चाइना के बारे में की जाएगी। उसकी मध्यस्थता भी चाइना से इस बारे में की जाएगी। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो चाइना और यूएस के बीच में हो जाएगी। मगर इस टाइम के ऊपर सबसे सीरियस कंडीशन जो है वो यही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ जल्दी से जल्दी खुलवाना। जितनी जल्दी खुलेगा उसके लगभग भी 1 महीना आप ये समझ लीजिए कि अर्थव्यवस्था जल्दी से ठीक नहीं हो पाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये बात आम तौर पर जितने भी लोग हैं सब जानते हैं कि अगर कुछ टाइम और अगर ये बंद रहा तो समझ लीजिएगा कि जो दुनिया है
वो पिछड़ती हुई नजर आएगी। पिछड़ती हुई इसलिए क्योंकि उस कंडीशन को वापस उस लेवल तक लाने के लिए, एकदम से लाने के लिए वो आप लोगों को समय लग जाएगा। और समय जो लगेगा वो कंडीशन जो खराब हो चुकी है उसको जल्दी से ठीक नहीं कर पाएगा। इसी वजह से स्टेट ऑफ हॉर्मोज को जल्दी से खुलवाने की कोशिश की जा रही है। और अभी जो रिसेंट में जो न्यूज आई है उसके अंदर चाइना के जहाज जो हैं वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज से गुजर गए हैं, क्योंकि चाइना के जहाजों को यूएस ने जगह दे दी है और ईरान ने भी जगह दे दी है। तो ये सिर्फ एक ऐसी कंट्री है जो अभी इस टाइम के ऊपर चल रही है। अब इसकी सिचुएशन की अंतिम चीज क्या होगी? चाइना इसकी मध्यस्थता करवा देगा, स्टेट ऑफ हॉर्मोज खुल जाएगा। आप लोगों को मैंने बोला था कि एक आधी ऐसी बात है जो जिसके ऊपर ये जो प्रस्ताव है, डील है पीस की, ये बंद हो जाएगी। तो ये जो मध्यस्थता है ये समझ लीजिएगा कि अब सफल हो जाएगी। मगर इसका जो आप लोग ये समझिए कि जो एक खराब कंडीशन हुई है इसका जो अफेक्ट है वो अब सारी दुनिया को देखना पड़ेगा। क्योंकि ईरान जो है वो अपना न्यूक्लियर जो है वो प्रोग्राम बंद कर देगा। न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करके जो उसका यूरेनियम है वो किसी तीसरी कंट्री को भी देगा। और इस वजह से यूएस जो है वो पीछे हट जाएगा। मगर इसकी जो अर्थव्यवस्था की जो गिरावट है उसको पूरा करने के लिए, मतलब ईरान की जो अर्थव्यवस्था गिरी है उसको पूरा करने के लिए वो कुछ ऐसी कंडीशन आगे चलाएगा जिसकी वजह से जो उसको डैमेज हुआ है वो उसकी पूर्ति कर सके। यही बात जो है वो यूएस को खटकेगी और आगे आने वाले समय के अंदर दुनिया को इस अर्थव्यवस्था की गिरावट के अंदर सहयोगी बना देगी। हालांकि आप ये समझिए कि इस टाइम के ऊपर हर कोई इस वजह से चिंता से बिल्कुल आप देख ही रहे हो। मगर ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को कुछ आगे आने वाले एक दो महीने के अंदर ही बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली है। अर्थव्यवस्था के अंदर कई सारी चीज़ों के ऊपर आप लोगों को ध्यान रखना है। महंगाई बढ़ने वाली है, सब्जियां दालें वाले ये आप लोगों को थोड़ा सा महंगा मिलने वाली है, इस चीज़ के लिए बिल्कुल सचेत हो जाएं। और दूसरी ओर पेट्रोल डीजल इनके दाम भी बढ़ सकते हैं, तो अपना जो है आप इस टाइम के ऊपर कोटा जो है वो देख लें, उस तरीके से यूज़ करें जो आप लोगों को ठीक लगे। भारत के अंदर एक लॉकडाउन की कंडीशन जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। ये साफ तौर पर आ गया है कि एक लॉकडाउन की कंडीशन बनती हुई नजर आ रही है। लॉकडाउन की कंडीशन का मतलब ये है कि जो रोड के ऊपर जो गाड़ियां चल रही है ना वो नहीं चलेंगी। आप पेट्रोल डीजल नहीं होगा तो गाड़ियां कैसे चलाओगे? इसी वजह से आप लोग ये देख रहे हो कि बहुत सारे बदलाव जो हैं वो एकदम से तुरंत किए जा रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। धन्यवाद।